बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे व्यूअर खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत मज़े की आप लोगों के लिए फिर न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे मेरा काम है प्यारे व्यूअर के साथ मज़े की और आसान रेसिपियाँ और न्यू रेसिपियाँ शेयर करना। ये रेसिपी आपने पहले कभी ना बनाई होगी, ना खाई होगी, ना ही कहीं देखी होगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मज़े की सूजी और मैदे के बिस्किट। तो ये जब आप बनाओगे मेरे तरीके से, और जैसे इनको आज मैं 101 शेप में बनाऊंगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग कटिंग करूंगी, अलग अलग इनको लुक दूंगी, तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये सूजी और मैदे के बिस्किट हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। रेसिपी को एंड थोड़ी लाजमी फॉलो करना, ये परेशान नहीं होना। 15 मिनट की रेसिपी है लेकिन रेसिपी थोड़ी लंबी है, मालूमात ज़्यादा है। मैं रेसिपी को जल्दी ख़त्म करती तो आपको मालूमात नहीं मिलती सही तरीके से। रेसिपी मैं आराम से बनाई है सुकून से, ताकि मेरे प्यारे व्यूअर को सही समझ आ जाए किस तरीके से बनानी है। एंड थोड़ी रेसिपी को लाजमी फॉलो करना। अलग अलग शेप दी है, अलग अलग डिज़ाइन दिया है, अलग अलग कटर से कटिंग की है, बहुत सारे इसको डिज़ाइन में कटा है। बहुत मज़े के ये बिस्किट तैयार होंगे। तो आइए बिस्किट बनाना शुरू करते हैं मिल के। देखते हैं इन सूजी और मैदे के बिस्किट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 6 टेबल स्पून घी है, इसको नीम गरम कर लिया है। 1 कप चीनी है, ये 1 प्याली में भर ली है चीनी की। 1 कप प्याली सूजी है। ये 4 पैकेट बुनियाद के मैं 40 वाले सूखे दूध के ले लिए हैं। अगर चम्मच के साथ नापें तो 6 चम्मच है ये सूखा पाउडर दूध। 4 प्याली मैदे की हैं। जिस प्याली में चीनी सामने पड़ी है उसी प्याली से मैं 4 प्याली मैदे की ली हैं। इसी प्याली से ये 1 प्याली चीनी की डालूंगी, 1 और डालूंगी। ये मैं डाल के रखी है आपको दिखाने के लिए। चीनी ऐड करती हूँ, 1 प्याली और डालती हूँ। 4 प्याली मैदा है, 2 प्याली चीनी डालनी, 1 प्याली सूजी, 6 टेबल स्पून घी, 6 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, सूखे दूध का पाउडर। सूजी डालती हूँ, आप देख सकती हैं 1 प्याली भरी सूजी की है। 2 प्याली मैदा लेना है तो 1 प्याली सूजी, हाफ प्याली सूजी लेनी, आधी मैदे से कम सूजी जाएगी। 6 टेबल स्पून घी नीम गरम डाल देती हूँ। ये 1 चुटकी नमक है, इसको भी डाल देती हूँ। अगर चाहें तो आप नहीं डालना, चाहें तो नहीं डालना, मैं डाल रही हूँ। अच्छी तरह करती हूँ मिक्स। ये 1 गिलास में दूध का ले लिया है, इसको भी नीम गरम कर लिया। ठंडा नहीं है, आपने भी दूध जब लेना है तो नीम गरम लेना। आप चाहें तो पानी में भी इस बिस्किट के सामान को गूंद सकती हैं। ज़रूरी नहीं जितनी मैं चीज़ें ली इतनी लेना है, इससे हाफ़ चीज़ों से भी आपके ढेर सारे बिस्किट तैयार हो जाएंगे। अगर जैसे मैं 4 प्याली मैदा ले आया, आप 2 प्याली ले सकती हैं। हाफ़ प्याली सूजी ले लेना, सब चीज़ें हाफ़ हाफ़ कर लेना। 4 पैकेट में 40 वाला दूध लिया है, आप 2 पैकेट इस्तेमाल कर लेना। 1 कप मैदे से भी आप बना सकती हैं। अच्छी तरह आटे को गूंद लिया है, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, दरमियाना हो, लेकिन गूंदना अच्छी। आटे को अच्छी तरह रेस्ट दे ली। 20 में आधा घंटा 40 मिनट आपने भी लाजमी इसको रेस्ट ज़रूर देना है। डायरेक्ट नहीं बना लेना वरना बिस्कुट टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। बन तो जाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाएगा। ये मैं ढेर सारे कटर भी ले लिए हैं। आप जिस जिस चीज़ से मर्ज़ी इसको शेप दे लें, जो डिज़ाइन चाहें आप इसको दे सकती हैं बिस्कुटों को। रोटी को बेल लेती हूँ। ये जो पेड़ा मैं बनाया है ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो, दरमियानी रोटी बेलनी है। ज़्यादा पतली नहीं करनी वरना बिस्कुट टूट जाएंगे। रोटी को बेल लिया, अब कटती हूँ इनको अलग अलग कटर में।
ये मेरे पास कटर है, आप देख लें। ये कुछ चमचे हैं, कुछ कटर हैं, जैसे मर्जी आप काटें, जो शेफ चाहें आपको इसको दें बिस्कुटों को। हमारा काम है खूबसूरत बनाना, चीज़ प्यारी लगे, दिखने में अच्छी हो, प्यारी लगे, खाने में मज़े की हो। कोशिश किया करें आप मज़े की, और दिखने में जो चीज़ें अच्छी लगें, खाने में मज़े की हों, ऐसी बनाया करें। ये कटर के साथ पहले मैदा थोड़ा सा लगा लेती हूँ ताकि आटा चिपक ना जाए। देखा, मैं बोला था ना आपको अलग अलग डिज़ाइन में आपको बिस्किट बनाना सिखाऊंगी आज। तो अलग अलग कटर से काट रही हूँ। अभी मैं आपको चमचों से भी बताऊंगी, चमचियाँ से भी बताऊंगी कैसे बनाने हैं इनके डिज़ाइन। कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये बिस्किट आपने खुद बनाए हैं। जिसके आगे रखोगी वो बोलेंगे किधर से लाए हैं, कैसे बनाए हैं इतने सीन बिस्किट। ये फ्लावर वाला कटर है, इसके साथ काट लेती हूँ। बच्चे तो ये बिस्कुट इतना शौक से खाते हैं, एक दफ़ा लाजमी बना के अपने बच्चों को देना, देखना खाते ही रह जाएंगे, छोड़ने का तो नाम नहीं लेंगे। इतने ये मज़े के बिस्कुट होते हैं। बना के आप डब्बे में डाल के रख लें, 1 माह तक ख़राब भी नहीं होंगे, 2 माह तक भी नहीं ख़राब होंगे, लेकिन नमी आ जाती है फिर भी। 1 माह तो आसानी से खा सकते हैं हम। जब भी आप सर्दियों के ये तोहफ़ा लाई हूँ आपके लिए। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो जब भी हमें चाय का 10-11 बजे दिल करे चाय पीने का, साथ ये बिस्कुट खा लें 2-3, साथ चाय का कप हो जाए, या असर के टाइम चाय बनाएं साथ ये बिस्कुट खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसको साइड पे रखती हूँ। ये तो हमारे इतने प्यारे बन गए हैं। अभी आपको चिप्स फ्राई करने वाले चमचे के साथ बताती हूँ आपने कैसे बनाने हैं। आप सोच भी नहीं सकती कितनी मज़े का ये बिस्कुट तैयार होगा। लगेगी नहीं हमने चमचे से इसको तैयार किया है, ऐसे लगेगा बहुत महंगे कटर से तैयार किया है। इसी तरह अब मैं अलग एक और चमचे से आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पकौड़े वाला चमचा ही टूट गया, लेकिन मैं इसको फेंका नहीं। कभी कभार हमारी जो रफ़ चीज़ें होती हैं टूटी फूटी, वो भी बहुत काम आ जाती हैं। इसको मैं फेंका नहीं, इसको मैं रखो, या कभी कभार काम आ ही जाती चीज़। ये देखा है आ गया है ना काम। इसके साथ हमने कितनी मज़े की शेप दे ली बिस्कुट न। लग रहा है बिस्कुट किसी महंगे कटर से कटा है, या चमचे टूटे चमचे से इसको शेप दी है। ये मेरे पास प्याली है शीशे की, तो इस प्याली से आप शेप आपको बना के दिखाती हूँ बिस्कुट की। लग रहा है ये प्याली से बनाया हमने बिस्कुट। इसी तरीके से जो भी चीज़ें आपके घर आसानी से है आपको मिल जाती हैं, आपके घर हैं, उन चीज़ों से कोशिश किया करें। बहुत सारे आप डिज़ाइन दे के अलग अलग चीज़ों बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं हम बाहर से महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद के लाएं, घर की चीज़ों से ही हम इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। अब स्टार वाले कटर से आपको बताती हूँ किस तरीके से कटना है। स्टार भी कट लिया है। ये बालू वाला तरीका भी आपको बताती हूँ, बालू कैसे हमने बनाना है कटर से काट के। ये बालू वाला कटर है। इसी तरीके से सारे कटते जाना है, बनाते जाना है अलग अलग डिज़ाइन में। रेसिपी को एंड थोड़ी लाजमी फॉलो किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ रेसिपी को शेयर कर दिया करें, बेल के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। ये बिल्कुल फ्री होता है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। इसी तरीके से हमने सब बिस्कुटों को कट कर लेना है। देखा है अभी से कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है,
फ्लेम बिल्कुल लो है, हाई फ्लेम पे इनको नहीं फ्राई करना वरना जल जाएंगी, ऊपर से अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको 7-8 मिनट तक फ्राई करना है। आराम आराम से डालते जाना है। ये भी डाल देती हूँ। इसी तरीके से मैंने सब डाल दिए हैं। अब गिलास के साथ आपको काट के दिखाती हूँ। अगर आप बिल्कुल सादी बनाना चाहती हैं बिस्कुट तो रोटी बेलनी, रोटी बेल के ज़्यादा पतली नहीं करनी, फिर दोबारा आपको बता रही हूँ वरना बिस्कुट टूट जाएंगे। इतनी मोटाई होवे आधी इंच मोटी रोटी बेल के बस गोल कटना चाहें तो गिलास ले लें या कटर ज़रूरी तो नहीं, गिलास के साथ इतनी मज़े की कटिंग हो जाएगी तो गिलास के साथ हम कर लेंगे। इसको भी मैं चमचे के साथ नहीं हिलाया, अभी मैं इसको बस हाथ के साथ ही कढ़ाई को हिलाती रही हूँ। तो देखा है माशाल्लाह कितनी मज़े की टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई। मीठी टिक्कियाँ कह लें, मीठे सूजी मैदे के बिस्कुट कह लें, लेकिन ये चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। सारे निकाल लेती हूँ। ये देखा कितने मज़े के तैयार हो गए हैं। अगर चाहें तो आप इनमें बादाम पिस्ते वगैरह कुछ भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं इसलिए नहीं डाला, वरना मैं लाजमी डालती। इनके अंदर मैं बादाम पिस्ता वगैरह डाल देती, मेरे बच्चे नहीं फिर खाते। देखा कितने मज़े के कितने प्यारे लग रहे हैं। ये एक टूट गया ये फ्लावर वाला, ये थोड़ा पतला हो गया इसलिए टूट गया, इसलिए बोला 1 इंच मोटी रोटी बेल के फिर कटिंग करनी है, ज़्यादा पतली हुई तो टूट जाएंगे बिस्कुट। अब दूसरा पूर ऐड करती हूँ। इसी तरीके से आप भी अलग अलग डिज़ाइन में इतने ज़्यादा बिस्कुट बना सकती हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, मेहमानों के लिए। मेहमानों के आगे भी रखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे, दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। इतने ये मज़े के इतने होते हैं। एक दफ़ा ये लाजमी बिस्कुट बनाना, बना के मुझे बताना आपके बिस्कुट ये कैसे बने। सूजी और मैदे के रेसिपी को लाजमी सुना करें, देखा करें ध्यान से, तवज्जो से, ताकि कोई गलती ना हो जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ जब आप बनाएं मुझसे भी ज़्यादा मज़े की चीज़ें बनाएं। लाजमी एक दफ़ा बनाना है और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, मेरे लिए आपका कमेंट बहुत वैल्यू रखता है। देखा है माशाल्लाह इतने ज़्यादा बिस्कुट तैयार हो गए हैं। ये अली और फातिमा ने बनाए हैं छोटे छोटे, ये लास्ट हैं, ये भी निकाल रही हूँ। ये भी बन गए हैं। वो बोल रहे थे मम्मा हमने भी बनाने हैं, मैंने बोला बना लो। ये छोटे छोटे अली और फातिमा ने बनाए हैं। और मैं आपको बताऊं मुझे सबसे ज़्यादा बिस्कुट प्यारा कौन सा लग रहा है, तो मुझे ये लग रहा है जो अभी मैं निकाला है। ये क्यों कि मेरे अली ने बनाया है छोटा सा, ये सबसे प्यारा मुझे लग रहा है जो अली ने बनाया है। देखा है कितने मज़े के अलग अलग डिज़ाइन में हमने ढेर सारे बिस्कुट तैयार कर लें। 1 माह तक स्टोर करके चाय के साथ मज़ा उठाएं इन बिस्कुटों का। देखा है बच्चे इतना खुश होके खाते हैं। अलग अलग सांचे से अलग अलग डिज़ाइन से इनको बना के दें बिस्कुट, तो बाहर के ले आएँ कि क्या पता होता है खालस हैं नहीं। ये घर की खालस चीज़ों से बनाएं, खालस घी से बनाएं, चाहें तो आप देसी घी में बनाएं, जैसे मर्ज़ी आप बनाएं, जो जो मेवे इनके अंदर चाहें डाल लें। देखा ये मैं लंबाई में बनाए हैं कुछ, इनके ऊपर भी चम्मच के साथ डिज़ाइन बना लिया है। अगर मेरी ये सूजी और मैदे के बिस्कुट बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना, बेल के बटन को लाजमी दबाना ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं याद रखना। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। फिर आऊँगी मज़ेदार रेसिपी के साथ।